हेलो फ्रेंड्स, सी एन नैन्सी गोयल हेयर। आज मैं आई हूँ अपनी एक और वीडियो लेकर जिसके अंदर हम बात करेंगे थ्री गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग की। थ्री गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जो कि हमें बिल्कुल वेरी फर्स्ट डे ऑफ हमारे अकाउंटिंग कोर्स हमें सिखाए जाते हैं, पर हम भूल जाते हैं या तो हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से हमारी एंट्रीज गलत हो जाती हैं। एकदम बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट अकाउंटेंट्स ऐसे हमारे पास बैठे हुए हैं जो कि जिनको इन गोल्डन रूल्स की नॉलेज ना होने की वजह से उनकी एंट्रीज गलत हो जाती हैं। ये गोल्डन रूल्स कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है, कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 3 गोल्डन रूल है जिसके ऊपर हमारा पूरा का पूरा अकाउंट्स डिपेंड करता है, पूरी की पूरी अकाउंटिंग डिपेंड करती है, सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, पूरे प्रिंसिपल्स, सब कुछ इन 3 रूल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो आज हम बड़ी इजी लैंग्वेज में, बड़ी कॉमन लेमन लैंग्वेज में हम इन 3 गोल्डन रूल्स की बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट रूल है वो रूल है हमारा डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। देखिए क्या कहते हैं रूल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यानी कि रिसीवर जो भी कोई इंसान, जो भी कोई रिसीव करता है कुछ भी, कोई भी कैश, कोई भी गुड्स, तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको करेंगे डेबिट। और एंड क्रेडिट द गिवर, अगर आप कुछ किसी को दे रहे हैं, कोई सामान, कोई गुड्स या कोई कैश, तो आप उसको क्या करेंगे, क्रेडिट द रिसीव डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद सेकंड रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट कर दीजिए वो सब जो कि आपके पास आ रहा है, और क्रेडिट कर दीजिए जो आपके पास से जा रहा है। थर्ड रूल इज डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। आपके जो खर्चे हैं, आपके जो लॉसेस हैं, आप उनको कर दीजिए डेबिट। आपके जो इनकम्स हैं, जो आपके गेन्स हैं, जो आपके प्रॉफिट्स हैं, आप उनको क्या करेंगे, क्रेडिट। अगर आप ये 3 रूल्स के अकॉर्डिंग अपनी अकाउंटिंग करते हैं तो आपकी अकाउंटिंग कभी भी गलत नहीं होगी। इससे बाहर, इन 3 रूल से बाहर कभी कोई एंट्री नहीं होती। सारी की सारी जो हमारी एंट्रीज हैं वो इन 3 रूल्स के ऊपर ही डिपेंड करती हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट रूल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये रूल कैसे बात करता है, क्या करता है, तो देखिए द रूल ऑफ डेबिटिंग द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर कम्स इनटू प्ले विद पर्सनल अकाउंट्स। इसका मतलब पर्सनल अकाउंट की ये बात करता है। एक पर्सनल अकाउंट मतलब क्या, पर्सनल अकाउंट मतलब किसी इंसान या किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। अगर हम बात कर रहे हैं किसी भी इंसान की, किसी भी पर्सन की, किसी भी इंडिविजुअल की, जैसे कि राम, श्याम, गीता, सीता, वट, और या तो किसी ऑर्गेनाइजेशन की, फॉर एग्जाम्पल एबीसी लिमिटेड, XYZ लिमिटेड, एनी ऑर्गेनाइजेशन, तो हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं कौन सा रूल, हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यानी कि फर्स्ट गोल्डन रूल ऑफ अवर अकाउंटिंग। ये इसको हम बोलते हैं पर्सनल अकाउंट का रूल। क्या बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट रूल। तो देखिए क्या कह रहा है, इफ यू रिसीव समथिंग डेबिट द अकाउंट, अगर आपको कुछ मिल रहा है तो आप उसको, उस अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट। इफ यू गिव समथिंग, अगर आप कुछ दे रहे हैं तो उस अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। व्हेन अ पर्सन गिव समथिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन इट बिकम्स एन इनफ्लो। अगर एक इंडिविजुअल किसी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ देता है तो वो उसका इनफ्लो बन जाता है, एंड देयरफॉर पर्सन मस्ट बी क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। यानी कि पर्सन हुआ गिवर, ऑर्गेनाइजेशन हुआ रिसीवर। ऑर्गेनाइजेशन को करेंगे डेबिट, पर्सन को करेंगे क्रेडिट। द कन्वर्स ऑफ दिस इज ऑल्सो ट्रू, विच इज वाई द रिसीवर नीड्स टू बी डेबिटेड। रिसीवर को हम करेंगे डेबिट, गिवर को करेंगे हम क्रेडिट। तो देखिए एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल के साथ मैं आपको ये रूल समझाऊंगी। तो देखिए फॉर एग्जांपल, अगर आप ₹8,000 की कोई गुड्स परचेज करते हैं, किससे, एबीसी कंपनी से, इन योर बुक्स यू नीड टू डेबिट योर परचेज अकाउंट। अगर आप कोई भी चीज परचेज करते हैं तो आपको डेबिट क्या करना है, परचेज अकाउंट। और क्रेडिट किसको करेंगे, आप जिसे परचेज कर रहे हैं या तो आप उसको क्रेडिट करेंगे, या तो फिर अगर आपने कैश में परचेज करा है तो आपको कैश को क्रेडिट करेंगे। अकॉर्डिंगली फॉर लेट से हमने गुड्स परचेज करी है क्रेडिट पे, यानी कि उधार पे हमने सामान खरीदा है, तो हम एंट्री क्या बनाएंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू एबीसी कंपनी। हम गिवर कौन था, एबीसी कंपनी, हमने उसको क्या किया, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, जो एबीसी कंपनी थी वो थी गिवर, तो हमने अकॉर्डिंगली उसको क्रेडिट कर दिया। परचेज अकाउंट को हमने क्या कर दिया, डेबिट, यानी कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल,
आपने एबीसी कंपनी को कैश पे किया, कितना कैश पे किया, ₹800 फॉर ऑफिस सप्लाईज, यानी कि कोई भी अपनी ऑफिस के यूज के लिए आपने कुछ सामान मंगवाया है और आपने एबीसी कंपनी को वो क्या किया, उसके अगेंस्ट कैश पे कर दिया। पहले वाला हमने बात की थी उधार की, यानी कि हमने क्रेडिट की बात की थी, और अभी हम कैश की बात कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने एबीसी कंपनी को पे किया, रिसीवर कौन हुआ, एबीसी कंपनी। एबीसी कंपनी को क्या करेंगे, डेबिट द रिसीवर, एबीसी कंपनी हुई रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, एबीसी कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश। डन, इजी ना। ये जो कैश को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, परचेज को डेबिट क्यों कर रहे हैं, जब ये हम तीनों रूल्स अच्छे से सीख लेंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी। सेकेंड रूल की बात करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आपके पास आ रहा है उसको आप कर दीजिए डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आपके पास से जो जा रहा है वो उसको आप क्या करेंगे, क्रेडिट। अगर आपके पास कोई कैश आ रहा है तो आप करेंगे डेबिट, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सेल कर रहे हैं तो आपके पास क्या आया, कैश आया, अगेंस्ट कैश, कैश सेल अगर आप कर रहे हैं तो आपके पास आया कैश, कैश अकाउंट डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आपके पास से क्या गया, सामान गया, तो टू सेल्स, टू गुड्स। डन। तो देखिए, और ये वाला रूल हमारा, इसको हम बोलते हैं रियल अकाउंट रूल। रियल अकाउंट के अंदर कौन कौन सी, जैसे कि पर्सनल अकाउंट के अंदर हम बात करी थी, कोई इंडिविजुअल या कोई ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर आता है। रियल अकाउंट के अंदर हम किस किस की बात करेंगे, हम इसके अंदर बात करेंगे कोई मशीनरी, कोई लैंड एंड बिल्डिंग, या तो कोई भी हमारी एसेट्स, वो सब आती हैं रियल अकाउंट्स के अंदर। देखिए, अगर आपने परचेज किया फर्नीचर, एग्जाम्पल के ऊपर आ जाइए, अगर आपने परचेज किया फर्नीचर फॉर ₹4400 इन कैश, आपके पास आया फर्नीचर, डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर आपने क्या कर दिया, डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश आपके पास से गया तो टू कैश, सिंपल। ओके, तो नाउ द थर्ड रूल इज डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। ये क्या बोलता है, थर्ड रूल, जिसको हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट का रूल। नॉमिनल अकाउंट रूल ये बोलता है कि आपके जो भी खर्चे हैं, जो भी आपके लॉसेस हैं, उनको आप कर दीजिए डेबिट, क्योंकि वो है आपका खर्चा, और जो आपकी इनकम्स हैं, जो आपके गेन्स हैं, आप उनको कर दीजिए क्रेडिट, क्योंकि वो आपके प्रॉफिट्स हैं, आपकी इनकम है, उसको आप करेंगे क्रेडिट। दिस इज फाइनल अकाउंट, फाइनल गोल्डन अकाउंट ऑफ अकाउंटिंग, जिसको मैंने आपको बताया उसको हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर कौन कौन सी चीज आती है, सारे के सारे आपके इनकम्स और एक्सपेंसेस। नॉमिनल अकाउंट की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब हम बात करें कि अपने एक्सपेंसेस, अपने प्रॉफिट्स, अपने लॉसेस, अपनी इनकम्स, ये सब आता है हमारे नॉमिनल अकाउंट के अंदर। तो नॉमिनल अकाउंट के अंदर आपके जो भी, अगर आप किसी बिजनेस में हैं और आपके एक्सपेंसेस हैं, तो जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट उसकी एंट्री करेंगे, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका एक्सपेंस है ना, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, उसको आप कर देंगे डेबिट। इलेक्ट्रिसिटी बिल डेबिट, अगर आपने कैश में पे किया है तो टू कैश, क्रेडिट बट गोज आउट। तीनों रूल्स को अगर हम मिक्स कर देंगे तो हमारी एंट्रीज बन जाती हैं। बट अगर आप कोई एक रूल भी एक एंट्री के ऊपर लगाएंगे तो आपका वन साइडेड, यानी कि डेबिट आपको पता लग जाएगा। जैसे कि अभी एक्सपेंसेस की जब हम बात कर रहे हैं, अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल कैश में पे किया है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट, यानी कि आपका वो खर्चा था, आपका वो एक्सपेंस था, तो हमने उसको डेबिट कर दिया, और हमने कैश को क्रेडिट किया क्योंकि कैश हमारे पास से गया। ओके, तो देखिए एग्जाम्पल की बात, और हाँ, इनकम के लिए भी एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आपकी कोई भी इनकम है, अगर आपको कहीं से कमीशन मिला है, अगर आपको बैंक से इंटरेस्ट मिला है, तो आप उसकी एंट्री क्या होगी, अगर आपको बैंक इंटरेस्ट मिला है तो आप बैंक अकाउंट डेबिट एंड टू इंटरेस्ट। टू इंटरेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो आपकी इनकम है, वो आपका गेन है, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो देखिए एग्जाम्पल, अगर आप परचेज कर रहे हैं गुड्स XYZ कंपनी से, तो इस ट्रांजेक्शन के लिए आपको क्या करना है, आपको एक्सपेंसेस क्या करने होंगे, डेबिट, यानी कि जब आप परचेज कर रहे हैं तो ₹5000 आपने डेबिट कर दिए, और टू कैश, ये था हमारा एक्सपेंसेस और लॉसेस का, जिसके अंदर हमने परचेज को डेबिट कर दिया, और उसके बाद
इनकम्स एंड गेन्स। इनकम्स एंड गेन्स में हम सेल वाला एग्जांपल ले सकते हैं, या तो मुझे एग्जांपल बेटर लगता है जो कि रूटीन में हम एक्सपेंसेस जिनको बोलते होते हैं वो जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, या तो हमारी स्टेशनरी एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, वाटर एक्सपेंसेस, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, कन्वेंस एक्सपेंसेस, पेट्रोल डीजल वट एंड उसके इनकम्स में हम बात कर सकते हैं कमीशन, इंटरेस्ट और डिस्काउंट रिसीव्ड। ऐसे ही एक्सपेंसेस में डिस्काउंट गिवन, ये सब एग्जांपल्स हमारे इनकम्स के हो गए। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। ये तीनों हमारे रूल थे जो कि बेसिक अकाउंटिंग रूल्स है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है, जिनका हम सबको पता होता है, बट अप्लाई उनको कैसे करना है ये सब कई बार हम भूल जाते हैं, या तो हम ऑन एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन हम अप्लाई नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी अकाउंटिंग गलत हो जाती है, या तो हमारी एंट्री गलत हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे सारे अकाउंट्स, एक एंट्री गलत होने से हमारे सारे अकाउंट्स हिल जाते हैं। और हाँ, अगर आपको ये पीडीएफ मुझसे चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगी, आप नोट कर सकते हैं, 8146147484, 8146147484। फॉर एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टेक्ट मी, यू कैन व्हाट्सएप मी। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। और याद रखिए, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और अब अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं मेरी एक नेक्स्ट वीडियो में।